सोनपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा भगत सिंह रहता था। वो जंगल से लकड़ी काटकर उसे गांव में बेचकर बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में उसकी पत्नी शांति और उसकी एक छोटी सी बेटी गीता थी। एक दिन शाम को जब भगत सिंह घर आया तो उसकी बेटी उसके पास आई। पिताजी, आप मेरे लिए नए कपड़े कब लाएंगे? बेटी, अभी तो लकड़ी भी कम बिक रही है। अगर अगले महीने से सर्दी शुरू हो जाएगी तो फिर ज्यादा लकड़ियां बिकेंगी, तब मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। गीता, बाहर जाकर खेलो। गीता बाहर चली जाती है। सुनो जी, आप कहीं से सस्ता सा कपड़ा ला देना। इसके लिए कपड़े मैं घर में ही सी दूंगी। इसके सारे कपड़े फट गए हैं। तुम तो जानती हो कि हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। कहाँ से लाऊं मैं ये सब? आप चिंता मत करो जी, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भगत सिंह जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने देखा कि उसके सामने एक हरा भरा पेड़ है। उसने जैसे ही पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी वहां पर किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? कौन रो रहा है? भगत सिंह, इस पेड़ को मत काटो। आप कौन हो? यदि मैंने आज लकड़ी नहीं काटी तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। तुम जानते हो इस पेड़ को काटने से उसे कितनी तकलीफ होती है? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरा काम है। तुम इस पेड़ की जड़ के पास खोदो, यहाँ तुम्हें कुछ अवश्य मिलेगा। भगत पेड़ की जड़ के पास खोदता है। उसमें उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। इस सिक्के को ले जाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना और जब भी परेशान हो इस पेड़ के पास आकर मुझे पुकारना। भगत सिंह सिक्का लेकर चला आता है और उस सिक्के को बेचकर अपने घर का खर्च चलाने लगता है। वो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े भी खरीद लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद जब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो भगत सिंह उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। हे अन्नपूर्णा, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो गया। आप एक बार मुझे दर्शन दीजिए। तुम उसी जगह पर खोदो। इस बार जब भगत सिंह वहां खोदता है तो वहां एक सोने की लक्ष्मी जी की मूर्ति निकल आती है। भगत सिंह मूर्ति को घर ले आता है। शांति और गीता के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करता है। जब भी भगत सिंह सुबह उठता तो उसे पूजा की थाली में एक सोने का सिक्का मिलता था। उसी तरह मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से भगत सिंह के परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। कुछ समय बाद भगत सिंह ने गांव में जमीन खरीदकर खेती करना शुरू कर दिया, जिससे उसे बहुत कमाई होने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। भगत सिंह ने बड़ा सा घर बनवा लिया। एक दिन रात के समय भगत सिंह सो रहा था, तभी उसे मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए। भगत सिंह, मेरा वास तुम्हारे घर में पूरा हो गया। अब तुम मुझे उसी जगह पहुंचा दो जहां से लाए थे। माँ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं, लेकिन मैं एक स्थान पर नहीं रुक सकती। मेरे जाने से तुम्हारे धन वैभव में कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन भगत सिंह उस मूर्ति को उसी पेड़ के नीचे गाड़ देता है और वापस घर आ जाता है। घर आकर भगत सिंह का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो सुबह उठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, इसीलिए उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। भगत सिंह ने ठीक वैसी ही सोने की मूर्ति बनवाकर अपने मंदिर में स्थापित की। एक दिन भगत सिंह पूजा करने बैठा। शांति, माँ लक्ष्मी की वो छवि मुझे उस मूर्ति में दिखाई नहीं देती। इससे तो हम गरीब ही ठीक थे। पैसा आते ही माँ ने हमसे मुंह फेर लिया। आप ठीक कह रहे हो, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सब बेकार लग रहा है। अगले दिन भगत सिंह और शांति और गीता उसी पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। माँ, हमें धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति करना चाहते हैं। हमारे घर चलो, मैं सदा आपकी पूजा करना चाहता हूँ। माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक वक्त का खाना खाकर खुश थे। आज सब कुछ होने पर भी हम परेशान रहते हैं। लेकिन पेड़ से कोई आवाज नहीं आई। काफी पुकारने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो भगत सिंह ने उसी जगह खोदना शुरू किया, लेकिन वहां उसे मूर्ति नहीं मिली। निराश होकर भगत सिंह घर वापस आ गया। घर आकर उसने देखा कि माँ लक्ष्मी की वही मूर्ति उसके मंदिर में विराजमान है। वो माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर रोने लगा। माँ लक्ष्मी अपने सच्चे भक्त के घर में सदा के लिए विराजमान हो गई। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।